वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ये तकरीबन 2 वीक पुरानी बात है जब मैंने सेंचुरी पेपर्स लिमिटेड के बारे में बताया था और ये उस वक्त 70 रुपीज़ पे था और मैंने इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 100 रुपीज़ का बताया था। और शॉर्ट टर्म वाले में भी मैंने कहा था शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, कोई 75 पे निकल गया होगा, कोई 80 पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 84 की हाईएस्ट अब तक की टच कर चुका है और ये मेरे ख्याल से पिछले 3 साल की हाईएस्ट है। और 100 रुपीज़ पे जाएगा तो वो भी 3-3.5 साल की इसकी एक न्यू 52 वीक्स हाई बनेगी आई गेस। तो सबसे पहले वो क्लिप ज़रा देखते हैं। वो मेरे चैनल पे भी वैसे पड़ा ही है, आपको नज़र आएगा। 4-5 वीडियोस पीछे जाएंगे तो सेंचुरी पेपर्स लिमिटेड के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इधर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ट्रांसलेट होकर नज़र आया है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है सिचुएशन, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे कोशिश करूँगा दिखा दूँ। तो इसके अलावा मैं इसकी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये नज़र आई करंट सिनेरियो में, विच प्रोमिसेस अ वेरी गुड फ्यूचर आउटलुक फॉर द कंपनी। और वो ये थी कि इसके जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो डेट सर्विसिंग में ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रही है 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018। तो 2020 में भी जब 7% पे आया है तो ये बड़ा अच्छा ट्रांसलेट होगा इसके EPS बढ़ाने में, इसकी जो रिडक्शन हुई इंटरेस्ट रेट की। तो ये भी हम देख लेंगे। ढूंढ रहे हैं कोई डिविडेंड पेइंग कंपनी, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड अ बिट, क्योंकि डिविडेंड ये इतना अच्छा पे नहीं करते रहे। अगर आप देखें इनकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री तो 75 पैसे से 1 रुपये 1.5 रुपये के दरमियान ये पे करते रहे। दैट इज़ क्वाइट लो, क्योंकि कंपनी के अगर शेयर प्राइस देखें तो इसकी शेयर प्राइस ईफर्ट के बराबर है और 1-1.5 रुपये ये पे करते रहे, बल्कि ईफर्ट से ऊपर भी रही है। और इसकी अगर प्राइस रेंजेस की बात करें तो 52 वीक्स हाई इसका 75 है, लोएस्ट 23 तक गया, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ऊपर गया। अगर 3 इयर्स के हाईएस्ट की बात करें तो वो 110 रुपये से ऊपर था। तो ऐसे चांसेस हैं कि ये 100 के आसपास जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इन पीरियड्स में। इसके अलावा इसके मैं फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी बात लोटे केमिकल्स पे कर लें। ये वीडियो आपने क्लिप देखा होगा और आपको आइडिया भी हुआ होगा कि मैंने 70 का बताया। तो और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे नहीं है कि मैं लोगों की तरह टेक्निकल एनालिसिस करके टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स का तो मैं इतना ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मैं बस ये कहता हूँ कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद देखें। और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इसके जो अब तक के 3 क्वार्टर्स की अर्निंग है वो पिछले पूरे साल के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा जो फ्लिप साइड हो सकती है वो ये हो सकती है, कोविड-19 की वजह से लास्ट क्वार्टर की अर्निंग इतनी बेहतर ना है, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी पिछले साल की अर्निंग से ऊपर जा चुका है। तो इस वजह से सेंचुरी पेपर्स का मैंने कहा था। और शॉर्ट टर्म में भी जिन लोगों ने मैंने कहा था जो लोग ले सकते हैं, अपनी रेंजेस बनाएं, प्राइस रेंजेस, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कमा लिए होंगे प्रॉफिट। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका 100 इंशाल्लाह हो जाएगा और 84 का अब तक टच हुआ है। इसके अलावा आप अपनी प्राइस रेंजेस खुद बनाया करें। लोग कोई 80 पे एंट्री मारता है, कोई 70 पे मारता है, किसी ने 50 पे भी मारी होगी, तो अपने अपने हिसाब से फिर टारगेट सेट किया करें अपने। इसके अलावा मैंने तारिक ग्लास पे थोड़ी बात करनी थी। तारिक ग्लास का मैंने लास्ट मंथ लोगों को बताया था और 2 महीने पहले भी, जब ये इवन बिलो 60 भी था, कि इसका भी लॉन्ग टर्म 100 का है और ये बड़ा अच्छा इसका मार्केट शेयर है। और तारिक ग्लास भी इंशाल्लाह 100 क्रॉस करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेगा। तो शॉर्ट टर्म में भी आप देख लें। और तारिक ग्लास में तेज़ी आई है, वो 80 पे नज़र आया है और 80 को क्रॉस भी किया है उसने। तो अभी मार्केट में थोड़ी बहुत ऐसे करेक्शन ऐसे लग रहा है, नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी आ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से वो चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो लोग कह रहे थे कि करेक्शन आ जाएगी थोड़ी सी, तो उस हिसाब से कैश रखें और लो पे बाय करने की कोशिश करें। लेकिन आ भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खुद भी मार्केट में बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो हम लोग देख लेंगे। तो इसी करेक्शन के हवाले से मैंने थोड़ी सी डॉ के बारे में बात करनी थी, दाऊद हरकुलिस के बारे में। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जब दाऊद हरकुलिस की बात की थी, एक्सक्यूज़ मी, कि लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा शेयर है और लेकिन इसकी प्रीवियस रिज़ल्ट अच्छे नहीं है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक होल्डिंग कंपनी है और एंग्रो कॉरपोरेशन इसके अंडर है, दाऊद हरकुलिस की और कई इस तरह के इसके अंडर हैं।
तो जैसे EPCL एट्सट्रा। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ को होल्ड और मैनेज करने के लिए बनाई जाती है होल्डिंग कंपनी, और कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को होल्ड करने के लिए। तो इस वजह से इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये दोबारा 160-70 पे नज़र आए। तो क्योंकि डिविडेंड्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं और 12-13 रुपये और हर साल बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 3-4 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें। तो मैंने जहाँ पे ये कहा था कि करेक्शन अगर थोड़ी सी आए मार्केट में तो फिर आपको 120 से नीचे मिले तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन अभी करेक्शन नज़र नहीं आ रही। तो मेरे से पिछले एक वीक में लोग पूछ रहे हैं कि करेक्शन तो अभी नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे कर सकते हैं कि अभी करंट रेट पे ले लें, क्योंकि 130 के आसपास 132, 131, 130 पे भी आ जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं करंट रेट पे, और डिविडेंड एंजॉय करें जिस तरह FFC में करते हैं। और ना सिर्फ आप डिविडेंड एंजॉय करेंगे बल्कि आपको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन भी मिलेगा। और इस हवाले से इस तरह के शेयर्स बड़े अच्छे होते हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को बड़ा अच्छा रखते हैं, तो आप इस तरह के शेयर्स बाय किया करें। और ये इसी तारीख क्लास के हमारे पास जो लेटेस्ट रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं वो थर्ड क्वार्टर के हैं, तो 9 मंथ्स के भी साथ कंपैरेटिव फिगर्स दी हुई हैं। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। जो सेल्स हैं 9 मंथ्स की अगर पहले देखें, वो लास्ट ईयर थी सेम पीरियड की 10 बिलियन, अभी बढ़ के 11 बिलियन हो गई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बड़ी है, ज़ाहिर है, तो ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि स्टार्ट पे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, जब सेल्स में जंप आता है तो स्टार्ट पे कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी कंट्रोल नहीं होती है जिस तरह कम सेल्स पे ऑलरेडी कंट्रोल में होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है कंट्रोल में आने में। बड़ी एफिशिएंट किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चाहिए होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी जंप आया, और लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ये सेल्स से रिलेटेड नहीं होते मोस्टली, तो इस वजह से ये इनको कंट्रोल करने होंगे। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, तो ये कम हो गए हैं, हालांकि ये वैसे नॉर्मली बढ़ते होते हैं। जिस वक्त सेल्स बढ़ती हैं तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते हैं, लेकिन ये कम हुए किसी वजह से, अच्छी बात है। और इसके बाद अदर इनकम इनकी कम हुई है और हाफ से थोड़ी ज़्यादा है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बहुत बड़ी है, ये कम हो जाएगी आने वाले क्वार्टर्स में, आधी हो जाएगी, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। जो अदर एक्सपेंसेस हैं ये भी हाफ़ हो गए हैं, और ये टैक्सेशन अगर देखें ये भी कम हो गई है, तो कुछ इनकी डेफर्ड टैक्सेशन होगी में भी, क्योंकि सेल्स तो बढ़ रही हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया है इसी वजह से। ये जो हमने एक्सपेंसेस की और GP भी कम हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी। तो इसके अलावा जो अर्निंग पर शेयर में ये चीज़ें फिर ट्रांसलेट हुई हैं, 10.51 थी, अभी 6.28 हो गई है। ये 9 मंथ्स के रिज़ल्ट्स हैं। अगर क्वार्टर रिज़ल्ट्स हम देखें तो ये भी हाफ़ हुए हैं, EPS इसकी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये फिर फाइनल ईयर के रिज़ल्ट्स में पता चलेगा। 3.7 बिलियन की थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, ये कम हो गई 3.6 की हो गई है, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी पहले से भी बढ़ गई है, और हालांकि सेल्स कम हो रही हैं। इसी वजह से फिर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो गया, 892 से 659 पे आ गया। और ये बाकी एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, 48 से बढ़ के 62 पे चले गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 59 से बढ़ के 66 से तक चले गए। इसके अलावा जो अदर इनकम है वो अगर हम देखें तो अदर इनकम इनकी बढ़ रही है, 1.4 से 1.5 तक चली गई, और फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और जो कि ज़ाहिर है आने वाले क्वार्टर्स में कम मिलेगी हमें। अदर एक्सपेंसेस आधे हो गए, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें फिर ट्रांसलेट होकर हमें 4.04 से 2.44 तक मिला। ये तारिक ग्लास की मैंने प्रोफाइल खोली हुई है स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह इसका 44 बिलियन का फ्री फ्लोट है जो 40% बनता है, और 8.6 बिलियन की मार्केट कैप है। तो ये छोटी कंपनी नहीं है इतनी, जिस तरह आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत ही छोटी कंपनी या इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए इसकी EPS देखते हैं, मेन चीज़ तो वही मैंने आपको दिखानी होती है। तो सेल्स भी नज़र मार लेंगे। इसकी अर्निंग पर शेयर 2016 में 6.67 है, 17 में 10.34 है, 18 में 14.94 है, 19 में 18 है। तो आप यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं कि 2016 से 6 से 3 टाइम्स आलमोस्ट बढ़ गई है 2019 तक आते आते। तो सेल्स भी अगर आप देखें तो सेल्स में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि 8 बिलियन की थी 2016 में, फिर 9.9 की हुई, फिर 12 पे चली गई 18 में, 19 में 14 बिलियन की चली गई।
तो क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर इस साल के देखें तो क्वार्टरली EPS 3.13 है क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की 2.64, क्वार्टर 3 की 2.44। तो ये एक आइडियल कंपनी है। अगर आप ये देखें तो ये बोनस भी देती रहती है। अभी ये हमने देखा था कि हाफ ईयर में इन्होंने दिया था बोनस, और इसके अलावा इसी वजह से इसकी शेयर भी डाउन हुई थी जैसे सेज़ू की हुई थी। तो लेकिन ये बात तो है कि इसकी जो लॉन्ग टर्म आएगी प्राइस रेंज वो 100 कंफर्म है। और ये भी मैं प्राइस रेंज भी आपको दिखा दूं, ये 42 की लोएस्ट थी और 124 की इनकी हाईएस्ट है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इनका ऑडिटर भी बिग 4 में से है, KPMG तस्वीर एंड हादी कंपनी।